साथियों, नई अपडेट के साथ मैं DSK 79 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक नए शासनादेश के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के लिए एक शासन से आदेश आया है। हम आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं। प्रेषक पार्थ सार्थ सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, माननीय समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, मांडलिक सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। कोष्टक माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ, 23 दिसंबर 2025। साथियों, एक आदेश आया है, इसको मैं बताता हूं आपके बीच। विषय है प्रदेश में विद्यालयों में पठन संस्कृति, रीडिंग कल्चर को सुदृढ़ करने एवं समाचार पत्रों में पठन पाठन को अनिवार्य करने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय के शासनादेश संख्या 398 15 को 2025 दिनांक 7/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों की पढ़ने की अभिरुचि, रीडिंग हैबिट्स विकसित करने की, स्क्रीन टाइम कम करने की विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। अब उक्त के क्रम में रीडिंग कैंपेन को और अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिगत पुस्तकों के साथ साथ समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स को भी विद्यालय की दैनिक पठन संस्कृति का अनिवार्य अंग बनाया जाए। नियमित समाचार पत्र पठन की विद्यार्थियों को निम्न लाभ प्राप्त होंगे। वो हैं इस तरह: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और समसामयिक विषयों, करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत होगी, जो भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा एवं शब्दकोश संवर्धन, नियमित पठन से विद्यार्थियों की शब्दावली, वोकैबुलरी और भाषा शैली का सुधार होगा। विभिन्न प्रकार के लेख संपादकीय पढ़ने से इनकी लेखन क्षमता विकसित होगी। आलोचनात्मक और तार्किक सोच, विविध दृष्टिकोणों से विश्लेषणों को पढ़ने से विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग और सही गलत में भेद करने की समझ विकसित होगी, जो उन्हें फेक न्यूज के दौर से जागरूक बनाती रहेगी। एकाग्रता में वृद्धि होगी। डिजिटल स्क्रीन की तुलना में भी भौतिक अखबार पढ़ने से विद्यार्थियों की एकाग्रता, फोकस और धैर्य में वृद्धि होती है। सामुदायिक जुड़ाव, सुदृढ़ीकरण, स्क्रीन से कम्युनिटी कनेक्शन, समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थी अपने स्थानीय समुदाय आयोजनों और सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में जागरूक होंगे। यह उन्हें अपने परिवेश से जोड़ता है और उन्हें यह समझने में मदद करता है कि स्थानीय घटनाएं किस प्रकार राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। सामाजिक जागरूकता की संवेदना, सोशल अवेयरनेस ऑफ एम्पैथी, अखबारों के प्रकाशित मानवीय कहानियाँ और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को विद्यार्थियों से को दूसरे अनुभवों और चुनौतियों को समझने में मदद करती है। इसके उनमें सहानुभूति, एम्पैथी का विकास होता है। वे एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। पहेलियों के माध्यम से समस्या समाधान, समाचार पत्रों में उपलब्ध सुडोक, क्रॉसवर्ड और शब्द पहेलियाँ केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क को तार्किक चुनौतियों को लॉजिक और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रशिक्षित करती हैं। ज्ञान के दायरे का विस्तार, बोर्ड डेनिंग नॉलेज, हॉरिजॉन
सामान्यतः विद्यार्थी केवल अपने पसंदीदा विषयों तक सीमित कर रहते हैं, लेकिन अखबार पढ़ने से वे विज्ञान, संस्कृति और खेल जैसे उन विषयों के संपर्क में भी आते हैं जिन्हें वे अन्यथा नहीं खोजते। यह आकस्मिक शिक्षा, एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल लर्निंग उनके ज्ञान को दायरे में को व्यापक बनाती है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 7 नवंबर 2025 की निरंतरता को क्रम में प्रदेश के समस्त माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विद्यालयों में निम्नलिखित अतिरिक्त निर्देशों की गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वो गतिविधियां हैं: पुस्तकालय समाचार पत्रों की उपलब्धता। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित और स्तरीय समाचार पत्रों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समाचार पत्रों विद्यार्थियों की सुगम पहुंच में होने चाहिए। प्रार्थना सभा में वाचन। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट का समय समाचार वाचन के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें रोटेशन के आधार पर विद्यार्थी संपादकीय लेख के मुख्य अंश राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत की प्रमुख सकारात्मक खबरें पढ़कर सुनाई जाएं। शब्दावली निर्माण एवं आज का शब्द प्रतिदिन समाचार पत्र के 5 नए कठिन शब्दों का चयन कर उनका अर्थ प्रार्थना सभा में बताया जाए। साथ ही इन शब्दों को विद्यालय के डिस्प्ले बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे के साथ अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए, ताकि आते जाते समय विद्यार्थी उन्हें देख सकें और ये शब्द अनायास ही उनके अवचेतन मन को सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो सकें। विद्यालय समाचार पत्र पत्रिका संपादन। विद्यार्थियों को समाचार पत्रों के लिए संरचना और प्रस्तुतिकरण, लेआउट, प्रेजेंटेशन से प्रेरणा लेकर अपने विद्यालय के लिए मासिक या त्रैमासिक स्तर पर एक विद्यालय सभागार पत्र मैगजीन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसका संपादन विद्यार्थियों की टीम द्वारा किया जाए, जिसमें विद्यालय की गतिविधियां और उपलब्धियां को समाचार पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए। लेखन और अभिव्यक्ति कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में एक बार किसी महत्वपूर्ण संपादकीय विषय, एडिटोरियल टॉपिक पर अपने मौलिक विचार लिखने अथवा कक्षा में समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन करने हेतु प्रेरित किया जाए। सामुदायिक एवं स्थानीय जागरूकता। विद्यार्थियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़ी खबरों को पढ़ने और उन पर परिचर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनका अपने समुदाय और परिवेश के जुड़ाव मजबूत हो सके एवं भविष्य में अपने समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें। पहली और मानसिक अभ्यास। सप्ताह में एक बार दिन जैसे शनिवार समाचार पत्रों का प्रकाशित होने वाले सुडोक वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड और ज्ञानवर्धक क्विज को हल करने की भी प्रतियोगिता कक्षाओं में आयोजित की जाए, जिससे विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता बढ़े। समाचार कतरन संग्रह। कनिष्ठ कक्षाओं में 6 से 8 तक विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण खबरों जैसे विज्ञान, पर्यावरण, खेल की कतरनें काटकर एक डैश स्पैक बोर्ड तैयार करके प्रेरित किया जाए। कृपया उक्त निर्देश को सुझावों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह जो है भवदीय पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव। ये आदेश साथियों आया है जो मैंने पूरा विस्तार से आपके बीच रखा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शासनादेश सभी ग्रुपों में सभी विषय शिक्षा कर्मचारियों तक पहुँचाएं, जिससे इसका जो है चैनल के माध्यम से मैंने जो पूरा विश्लेषण किया है वह सभी लोग जानें और समझें और इसको क्रियान्वित करें। विषय शिक्षा के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का इन दिए गए निर्देशों को अक्षर सा पालन करें, जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर से बेहतर हो और बच्चों के भविष्य को लेकर प्रत्येक शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करे, जिससे उनका भविष्य इस दौर में बहुत सुदृढ़ हो, अच्छा हो,
बढ़िया हो। साथियों, सूचना को शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे सभी सूचना आपको पहले मिलें। और ऐसी सूचना पाने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।